ये बोल रहा है कि मंकी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड चढ़ सकता है ना। इससे ज़्यादा अगर चढ़ा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो बोल रहे क्या, बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका कितना हुआ, रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी हुई। हाँ ठीक ना, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। क्लियर क्वेश्चन, कैसे बनाओगे। तो ध्यान दो, अब अनुमान से नहीं बोलना है, सुनो। इस पर कुछ टेंशन टी होगा, टेंशन टी के बदौलत ही तो ऊपर चढ़ रहा है ना। ये टेंशन टी से पुल कर रहा है, तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये रोप को तिर रहा है तो रोप इसको तिर रहा है, नहीं तो इस पर भी टेंशन टी लग रहा है जिसके कारण ऊपर जा रहा है। तो इधर बंदरों को साइड लेकर के आते हैं, पहले तो आ जा इधर। इस पर फोर्स क्या लग रहा है, एक तो ग्रेविटी लग रही है और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, नहीं। और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए अपवर्ड है। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना हो गया हमारा, एम इंटू जी प्लस ए। मतलब कि 30 इंटू 10 प्लस 2, 12 गुना 30, 12 3 36, ये हो जाएगा 360 न्यूटन। दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, आपसे लिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एगो लिफ्ट है, लिफ्ट में एगो आदमी खड़ा है, हाँ ये लिफ्ट है, ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वेट। अगर मान लो ये वेइंग मशीन पर खड़ा है अंदर, यहाँ पर वेइंग मशीन है, हाँ, तो बोलेगा कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ये अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है तो व्हाट विल बी द वेट मेजर्ड ऑन द वेइंग मशीन। तो ध्यान से देखो, आदमी को साइड लेकर के आते हैं, यहीं पर रखते हैं इसको। तो ध्यान दो, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक दूसरा mg लग रहा है। और कुछ लग रहा है, और कुछ लग रहा है नहीं। और ये आदमी क्या है, अगर बाहर से खड़ा होकर के देखें तो n लग रहा है, mg लग रहा है, और इतना ही फोर्स लग करके कितना एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, नहीं। तो इसको इधर से फिर से साइड लेकर के आओ, देख लो, n लग रहा है अपवर्ड, mg लग रहा है डाउनवर्ड, और ये एक्सेलरेशन ए से इसके चलते ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो n फिर से कितना आ जाएगा, m इंटू जी प्लस ए आएगा। तो वेट यहाँ भी जो मेजर्ड होगा वेइंग मशीन के द्वारा वो कितना होगा, m इंटू जी प्लस ए। आई बात समझ में कुछ। तो ये सब क्वेश्चन एक ही वेराइटी के हैं, चाहे ये क्वेश्चन कहो या ये क्वेश्चन कहो। ये आपको एस में बनेगा, में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन जनरल बुक में मिल जाएगा, डिपेंड करता है ना। क्लियर है, क्लियर है। चलो ध्यान दो, टॉपिक का नाम है यहाँ पर एपरेंट वेट, ठीक ना। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वेइंग मशीन किसका रीडिंग देता है, नॉर्मल रिएक्शन का। हम जब भी वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो इट गिव्स द रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, एम जी प्लस है, तो यहाँ पर वेइंग मशीन कितना देगा, एम इंटू जी प्लस है। अभी आपको बताऊँगा कि ये जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो कि कहते हैं कि आपका भी वेट कितना है 80 किलो, हम आपको एक सप्ताह में डाइट प्लान और कुछ आपको एक्सरसाइज प्लान देंगे, और हम 5 किलो एक सप्ताह में ही रिड्यूस कर देंगे। अभी हम भी उस काम को करेंगे, हम लोग भी उस काम को करेंगे, देखना वो कैसे आपको मूर्ख बनाता है, ठीक ना। तो आपको अलर्ट रहना उनसे थोड़ा, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड है। तब पूछ रहा है कि बताओ वेइंग मशीन का मेजरमेंट कितना होगा, या मंकी डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, तब बताओ टेंशन कितना होगा या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है। या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे देगा, इसका मास दे देगा, और mg देखोगे तो t से ज़्यादा होगा। तब पूछेगा कितना एक्सेलरेशन से डाउन जाना चाहिए ताकि स्ट्रिंग ब्रेक ना करे। जैसे डेटा ही ले लो, मास दे दिया आपको कि ये 60 kg है, ठीक है, और टेंशन बोल रहा है कि भैया ये 500 न्यूटन में ब्रेक कर जाएगा, 500 न्यूटन में ब्रेक कर जाएगा। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है 6 mg लगाओगे तो 60 गुना 10 600 हो गया, है ना, 600 न्यूटन ब्रेक कर जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन इट शुड गो डाउन सो दैट अ स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि अब बताओ वेइंग मशीन का मेजरमेंट कितना होगा। तो फिर से क्या लिखोगे, इसको साइड लेकर के आएंगे, अभी फिर से mg डाउनवर्ड लग रहा है, नहीं, और एक नॉर्मल एक्शन अपवर्ड लग रहा है, और नेट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। तो क्या लिखोगे, mg माइनस n इक्वल टू एम ए। mg ज़्यादा है तो n कितना हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए।
ठीक है, एपरेंट वेट यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, फिर से mg नीचे लग रहा है, mg माइनस टी इक्वल टू ma, तो t फिर से आ गया m इंटू जी माइनस ए, है ना। t कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 60, तो 60 गुना 10 माइनस ए इक्वल टू 500, एक जीरो गया, ठीक है। तो 10 माइनस ए इक्वल टू 50/6, तो ए कितना हो जाएगा 10 माइनस 50/6, तो 10/6 मतलब कि कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डू द कैलकुलेशंस। अब देखो आपको ये जो वेट स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, अभी आपको पहला बार आएंगे आपको विजिट करने, तो इस तरीके से उनका वेइंग मशीन रहेगा, आपको इस पर चढ़ा देंगे, चढ़ कितना हुई तो बताओ। आप बोले आपका रीडिंग आया 65 kg, हाँ। अब आपको लग रहा है कि हमारे साइज हाइट सबके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, हाँ। आप कहोगे कि सर हमको इसको घटाना है, वो कहेगा कि ठीक है, मूंग दाल फाँक, चना फाँक, है ना, रात को ये खा, दिन को वो खाओ, एक बार उछलो तो एक बार कूदना, एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे करना, एक बार दिस दैट सो मेनी थिंग करके आपको लेकर बहुत सारी चीज़ दिया, चलो करके इसका प्रयास करते हैं। अगले बार वो क्या करेंगे, आ करके ध्यान दो, बात नहीं, ध्यान से समझो इसको, आपको क्योंकि केयरफुल रहना है, आने वाले समय में अभी थोड़ा मोटा हो गया ना तो दिक्कत होगा आपको ये ट्रिक किया जाएगा। अब क्या करेंगे, अगले बार वो ये वेइंग मशीन का ना थोड़ा सा टिल्टिंग कर देंगे। देखो ना वेइंग मशीन के नीचे वो स्क्रू रहता है, स्क्रू से ऊपर डाउन अप डाउन करने वाला, चारों कोना पर रहता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्टिंग करके इसको रखेंगे, हल्का से टिल्ट किए। अब ध्यान देना, अब आपको कहेंगे चलो खड़ा हो, आप इस पर खड़ा हो गए, भैया mg लगा, लेकिन mg का रीडिंग देगा नहीं देगा, ये एंगल थीटा है कुछ, इधर क्या होगा mg cos थीटा, और वही नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना। अब थीटा थोड़ा भी देगा यार तो थोड़ा सा तो कम होगा ना। एक सप्ताह का आपको मैंने डाइट प्लान दिया और मैंने जस्ट नहीं 3-4 डिग्री या 5 डिग्री से उसको इंक्लाइन कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा, आप गए खड़ा हो गए, यहाँ दिखा दिया, अरे अब आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है 62 kg। वाओ यार, एक सप्ताह में इसने 3 kg मेरा घटे थे वेट, हद है यार। अब वो कहेगा कि अब आपको बिलीव हुआ, देखिए सर हम लोग एकदम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, आप देख लिए ना, आप देख लिए ना, हम लोग एकदम प्रैक्टिकल टू दी डेट, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करते हैं। अब आपको लगेगा फिर से सेम कपड़ा पहनोगे, हालांकि टाइट तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कि कैसे वेट होगा, इसे कम कर दिया समझ नहीं आ रहा है ना। आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन यार लेकिन वेटवा तो कम हुआ, 62 kg तो हो गए, बंदा में दम है, लगता है कि, तो फिर आप कॉल करें सर लेकिन जो कपड़ा पहनते तो वो आउट टाइट लग रहा है तो कहेगा अरे सर धीरे धीरे हर जगह दहियो करके आपको मूर्ख बना दिया। अब आप कहोगे ठीक है सर आप अपना चालू कीजिए, है ना, तो सर हमारा तो एडवांस पेमेंट होता है, आप 10,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आपके एक्सरसाइज को। नाउ इट स्टार्ट टू वर्क। पता है ये काम क्यों करता है? अब आपके माइंड में एक पॉजिटिव होप आ गया कि यस आई कैन रिड्यूस माई वेट, एंड दिस रिलीज ऑफ टेंशन विल रिलीज योर वेट। क्योंकि आधी मेडिसिन जो मार्केट में आती है ना वो आपके साइकोलॉजी पर वर्क करता है। आपको डॉक्टर बोल दे एक विटामिन का गोली दे करके, बेटा तुम्हारे इस रोग के लिए ही ये मेडिसिन बनी हुई है, I just identified your disease and I have almost cured around 200 patients suffering same disease with this simple medicine. Just have it, you will get cured. आप मेंटली एकदम पूरी तरह से सरचार्ज हो गए, पॉजिटिवली मेंटली एकदम स्ट्रांग हो गए हो कि बस अब तो हम क्योर हो जाएंगे। हाँ क्योर हो जाओगे, यस। याद करो द लास्ट लीफ चैप्टर का नाम, उसमें क्या हुआ था? बस वो तो पेंटर यार पेंटिंग करना चालू किया, उसका हेल्थ सही हो गया नहीं, वाई बिकॉज शी गॉट द पॉजिटिव होप। अरे उसका वो प्लांट जो मरने वाला था वो प्लांट अब जिंदा हो रहा है, मतलब कि मेरी भी हेल्थ सुधर सकती है। शी गॉट द पॉजिटिव होप एंड शी सर्वाइव्ड, वेरी सिंपल, नो मेडिसिन नथिंग वर्क। और वो मेडिसिन खा खा के बेचारी मर रही थी तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी, है ना। आधा आपका मेडिकल साइंस साइकोलॉजी पर करता है, और यहाँ भी ये साइकोलॉजी
अब ऑफकोर्स अब आपको ये साइकोलॉजी वर्क आप पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप उसका साइंस जान गए हो। अब आपको ये सर रुकिए देखें आपका वेइंग मशीन हो, ये तो टेढ़ा कर रहा है, रुकिए इसको सीधा करते हैं। ये मर्दे 2 किलो बढ़ गए हम अब का डाइट प्लान दिया आप 2 किलो और बढ़ गया ना। चलो आज के लिए इतना ही।